हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जिसके पास है एक यूनिक बिजनेस मॉडल, जिसका इस कंपनी को काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिलेगा। एंड कंपनी के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रही है। एक तो देखिए कंपनी के मैनेजमेंट का बढ़ता हुआ ट्रस्ट, और दूसरी बात है स्टॉक का वैल्यूएशन। इसका जो पी रेशो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। एंड दोस्तों इसका रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बोथ थिंग्स काफ़ी यहाँ पर ऑफर में अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। और स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो 30% के करीब यहाँ पर करेक्शन में है। तो हमें ऐसी कंपनी पर नज़र रखनी ही चाहिए जिसके अंदर स्ट्रेंथ हो। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी 3 सेक्टर में काम करती है और इसी से कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होता है। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं क्या क्या कंपनी के पास एडवांटेज है और किस तरीके से निवेशक को एक कंपनी कमाई कर कर दे सकती है। यहाँ पर हम दोस्तों जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसके बिजनेस को थोड़ा पहले हम समझ लेते हैं। 3 कैटेगरी में कंपनी का बिजनेस आपको डिवाइड देखने को मिलेगा। एक तो देखिए गैस। अभी यहाँ पर जो फ्रिज और एयर कंडीशनर होते हैं या एसी जिसे यहाँ पर हम कहते हैं, कूलिंग के सेगमेंट में इस कंपनी के गैस का काफ़ी बड़ा वेटेज है और ये यूनिक बिजनेस मॉडल इस कंपनी के पास है। अगर आपने अब तक पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं न्यूज़ में देखा होगा, एयर कंडीशनर या यहाँ पर जो हम देखते हैं कि फ्रिज के जो गैस होते हैं उससे ओजन का जो यहाँ पर दोस्तों एक लेयर है, हम सभी को पता है अर्थ के ऊपर, तो वो लेयर को डैमेज करने का काम अब तक के केमिकल करते थे या गैसेस करते थे। बट यहाँ पर जो रिफिक्स इंडस्ट्री है इसके पास ऐसा गैस है जो यहाँ पर ओजन के जो लेयर है उसको डैमेज नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड दोस्तों आप नेक्स्ट अगर देखेंगे बिजनेस के बारे में, कोल से रिलेटेड खास करके सॉरी यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कोल ऐश हैंडलिंग ये कंपनी सर्विसेज ऑफर करती है। हैंडलिंग एंड डिस्पोजिंग फ्लाई ऐश क्रश एंड अनक्रश्ड कोल, जो यहाँ पर कोल से रिलेटेड बिजनेसेस है। यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कोल ट्रेडिंग, पावर प्लांट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक बिजनेस है इनका। और नेक्स्ट अगर देखेंगे पावर ट्रेडिंग का, अभी पावर ट्रेडिंग के लिए इनके पास एक बढ़िया एडवांटेज ये है कि इनको दोस्तों सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से लाइसेंस यहाँ पर मिल चुका हुआ है। यानी कि ये ऑलरेडी मार्केट में अच्छा खासा वर्क करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करने का। अभी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड कर कर किसको बेचेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होते हैं जैसे कि टाटा पावर वगैरह या अदर कंपनीज, उनको बेचने का काम ये करते हैं। एंड इसके यहाँ पर हम रेवेन्यू के सोर्स देखें तो इसके अंदर आपको 4 सोर्स नजर आएंगे, जिसके अंदर कोल से रिलेटेड, फिर सोलार पावर से रिलेटेड इनका एक प्लांट है, वहाँ से इनको 3% रेवेन्यू आता है, और जो गैस है उससे 8% एंड सेल ऑफ सर्विसेज से 17% कंपनी को रेवेन्यू आता है। एंड दोस्तों बड़ी बात क्या है कि इनके जो यहाँ पर कस्टमर है, 10 कस्टमर ऐसे हैं जिससे इनको 80 से 90% यानी कि डिपेंडेंसी इनकी ये 8 या 10 जो कस्टमर है उसके ऊपर ज़्यादा है, और इसी से इनका बहुत बड़ा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। और लगभग 36% तो सिर्फ RIL से यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से ही होता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर हम नेक्स्ट कंपनी के कुछ प्रोडक्शन फैसिलिटी के बारे में बात करें तो इसके पास देखिए इनके पावर प्लांट है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान के अंदर, और फ्रिज गैस से रिलेटेड फैसिलिटी है तमिलनाडु के अंदर, और सोलर पावर प्लांट है यहाँ पर राजस्थान के अंदर। और कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए इन्होंने यहाँ पर करोड़ों के प्लान लाए हैं जिसका फ़ायदा यहाँ पर कंपनी को मिलेगा। एंड दोस्तों कंपनी को ऑर्डर भी लगातार मिल रहे हैं जिसका फ़ायदा इसको मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर 74 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, यहाँ पर अपने एक फंड के अंदर ये दिखाई दे रहा है। और इनके पास स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों तो फोकस है
वर्क यहाँ पर कर रहे हैं और मार्केट कैप देखेंगे 1300, लगभग यहाँ पर हम कह सकते हैं 1400 करोड़ का मार्केट कैप है रिफिक्स इंडस्ट्री का। और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये इसके पी रेशो से कई गुना ज़्यादा है। पी रेशो 11 का नजर आएगा। और दोस्तों स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये बोथ थिंग्स देखिए कितने सुपर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 48 का और रिटर्न ऑन इक्विटी 46 का। देखिए स्ट्रेंथ तो बिजनेस में दिखाई दे रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड कंपनी लगातार यहाँ पर प्रॉफिट क्वार्टरली दिखा रही है और पिछले 5 सालों से प्रॉफिट जनरेट कंपनी ने किया है रिफिक्स इंडस्ट्री ने। एंड दोस्तों अगर आप यहाँ पर इस क्वार्टर के यहाँ पर हम जैसे कि प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी ने प्रॉफिट इंप्रूव किया है 1 करोड़ से। और ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो सभी के होश उड़ाने वाले नंबर है। यहाँ पर पिछले मार्च 2022 और मार्च 2023 को भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इतना धमाकेदार कंपनी ने प्रॉफिट सेल्स किया है और उसी के साथ प्रॉफिट भी देखेंगे वो भी यहाँ पर चौंकाने वाला है। तो कंपनी में तो स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो अब तक दोस्तों कंपनी के प्रमोटर ने जब जब स्टेक खरीदा है तब तब काफ़ी बड़े बदलाव आए हैं। रिफिक्स इंडस्ट्री में मार्च 2000 यहाँ पर 22 में एक बार स्टेक खरीदा था प्रमोटर ने, उसके बाद में स्टेक यहाँ पर बड़ा कब देखिए सितंबर 2022 में 32% हुआ, यहाँ पर 52% हुआ। और उसके बाद में अगर देखेंगे तो ये 53 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो कंपनी के अंदर प्रमोटर का ट्रस्ट बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और बड़े निवेशक के तौर पर इसके अंदर एफआईएस और डीआईएस का बहुत ही छोटा स्टेक है, पब्लिक का सबसे ज़्यादा स्टेक आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि रिफिक्स इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ है। और दोस्तों आज रिफिक्स इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्टली 5% का अपर सर्किट लग गया। बहुत दिनों से ये स्टॉक लगातार करेक्शन में था और मैंने इससे पहले आपको स्टॉक से रिलेटेड डिटेल्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पर अपडेट है उनके लिए। अभी देखिए दोस्तों अगर आप इस स्टॉक को टॉप टू बॉटम अगर देखेंगे तो आज भी ये स्टॉक आप सभी के लिए 30% डिस्काउंट में है और इसके 5 साल की रिटर्न देखिए 3000% रिटर्न। स्ट्रेंथ है, बिजनेस अच्छा है बोलकर ही इस स्टॉक ने बहुत बड़ा समय मार्केट में दिया है और आज देखिए कहाँ से कहाँ पर है। पैसा बना है और लोगों ने पैसा कमाया है। अभी देखिए इस स्टॉक के अंदर एक बड़ी बात क्या है, तो ये रिस्क के साथ रिवॉर्ड देने वाला स्टॉक है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ही आप इस कंपनी से रिलेटेड सोचिए, क्योंकि देखना दोस्तों कभी भी क्या होता है, अगर आप यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर है तो आपको हर वक्त अपने पैसे बचाकर संभाल कर चलना चाहिए। आप देख लीजिए एक भी यहाँ पर अगर हम कर्जे से रिलेटेड इशू देखें तो कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 40 करोड़ का कर्जा है कंपनी पर। और यहाँ पर अगर हम 10 करोड़ का इसका कैश फ्लो देख सकते हैं, यानी कि कैश इसके पास 10 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी के पास 30 करोड़ के करीब हम ऐसा कह सकते हैं कि कर्जा अभी अवेलेबल है। तो घबराने वाली उतनी कोई बात नहीं है, कर्जे का बर्डन वगैरह है बोलकर। अगर आप इसके फाइनेंशियल देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट अब तक भी कोई उतने अच्छे आना स्टार्ट नहीं हुए जैसे यहाँ पर हमें पिछले कुछ देखने को मिले हैं। बट आने वाला समय अभी इसके रिजल्ट और कंपनी के परफॉर्मेंस को ज़रूर बताएगा, इसलिए आप रिजल्ट देखकर भी अपने डिसीजन ले सकते हैं रिफिक्स इंडस्ट्री के अंदर। थैंक यू सो मच।